बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको एक ऑडियो नोट सुनवाने जा रहे हैं। ये एक ऑडियो व्हाट्सएप पर मैसेज था जिसको किसी भी मीडिया चैनल्स की जानिब से चलाने की हिम्मत नहीं है। आप ये ऑडियो मैसेज सुनिए कि सिंध के अंदर जो सैलाब आया है उसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है कि मीडिया तक वो खबर ना आए। वहाँ पर बरहना औरतें घूम रही हैं, उनके जिस्म पर लिबास नहीं, नंगी औरतें घूम रही, इतनी बुरी सूरत हाल है। आप ये ऑडियो नोट सुनिए, फिर उसके बाद आपको असल कहानी बताते हैं कि वहां पर जाने से पहले इन्होंने 6 एजेंसीज की ड्यूटी लगाई कि लोग इनके गिरेबानों को पकड़ने वाले हैं जो हालात पैदा हुए हैं, और कई लोग इन तक जो पहुंचे हैं वहां पर सूरत हाल इतनी खतरनाक हो चुकी है कि लोगों ने सड़कों पर आकर खड़े हो गए, क्योंकि बाअसर लोग पीपल्स पार्टी के ये लोग अपनी ज़मीनें बचाने के लिए बंद वहां पर तोड़कर दूसरों के घर बर्बाद कर रहे थे। और लोगों की आंखों में खून इतना उतरा हुआ है, इतना खून उतरा है कि लोग अब इनको बिलावल से लेकर किसी को जरदारी ये लोग आ ही नहीं सकते। वहां में हो क्या रहा है, सबसे पहले आप ये ज़रा ऑडियो नोट सुनिए ताकि आपको पता चले हालात के। फिर आपको बताते हैं कि अब लोग इनके गिरेबान फाड़ने वाले, क्या सूरत हाल हो रही है, ये ज़रा सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? खैर खैरियत। मैं अभी डीजी रेंजर्स की मीटिंग से निकला हूँ और आज डीजी रेंजर्स ने बुलाया हुआ था आबाद के चंद मेंबरान को, उसमें मैं भी था और 5-6 और लोग थे। फलकनाज वाला था, गौहर बिल्डर वाला था, कंट्री वाला था, हसन बख्शी बिल्डर वाला था, और जीएफएस वाला था इरफान वाहिद, जीशान ज़की था, साइमा बिल्डर वाला, और एचएमआर वाले थे, फेज़ 8 वाले। तो उन्होंने आज जो वीडियो दिखाई और जो हालात दिखाए, जो सिंध में हालात हुए हुए हैं और जो लोग डूबे हुए हैं, घर बर्बाद हुए हुए हैं, और अब ये और जेडीसी वाला ज़फ़र भी था, उससे बड़ी लंबी मेरी बातचीत रही। तो वो भी जो बता रहा था, आप यकीन करें कि रोंगटे खड़े हो गए। ज़फ़र ने मुझे बताया, कहने लगा उवैस भाई नंगी औरतें हैं, नंगी औरतें, कपड़ा नहीं है बदन के ऊपर, घर डूब गया, बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, जो घर का सामान था वो घर में ही रह गया, बह गया। कहते हैं नंगी औरतें घूम रही हैं, उनके पास कपड़े नहीं है पहनने को। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला आफ़ियत रखे। और कहने लगा कि मैं अपनी आँखों से बच्चों की, औरतों की, बुज़ुर्गों की लाशें तैरते हुए देख कर आया हूँ। ये ज़फ़र अब्बास ने कहता है, ये बातें तो मैं टीवी पे नहीं बोल सकता क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फिर मुझे काम नहीं करने दिया जाएगा। कहता है कि इतना बुरा हाल है, और कहता है सिंध गवर्नमेंट कहीं नहीं नज़र आ रही। कहने लगा कि मैं राशन लेकर पहुंच गया सक्खर। कहने लगा मुझे मुराद अली शाह ने बुला लिया सर्किट हाउस में और कहा, ज़फ़र तुमने बड़ा अच्छा काम किया, ये वो फलां ढिमाका, राशन जो है वो हमारे थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करो। उसने बोला भाई आपके थ्रू किस चीज़ का है? तो मेरे लोगों के डोनर्स के पैसे हैं जो मुझे पैसे देते हैं। कहने लगा कि 16 करोड़ रुपए का, पाकिस्तानी 16 करोड़ रुपए का राशन में तकसीम करके अभी आया हूँ और अब दोबारा जा रहा हूँ। कहने लगा अभी 1-2 दिन में दोबारा निकलूँगा। कहने लगा लोग पैसे दे रहे हैं, इस्माइल इंडस्ट्री वालों ने मुझे कार्टन्स दिए हैं, इंग्लिश बिस्किट वालों ने मुझे कार्टन्स दिए हैं 1 करोड़ रुपए के, और ये वो बड़ा बता रहा था। लोग बहुत काम कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, ये जो सिंध गवर्नमेंट है ना, उसकी कानों में जू नहीं रेंग रही। वो हरामखोर कहता है, ज़फ़र अब्बास मुझसे कहने लगा खुदा की कसम एक टेंट सिंध गवर्नमेंट ने नहीं लगा कर दिया। कहने लगा मैं हज़ारों खेमे लगा कर आया हूँ। कहता है परसों तरसों मैं उन खेमों की भी वीडियो डालूंगा अपने पेज के ऊपर, आप देखिएगा। आपने सुना, अब आपको अंदाजा हो गया है कि क्या सिचुएशन है असल में जो मीडिया नहीं दिखा रहा। देखिए प्रॉब्लम ये है कि आप जानते हैं कि किस तरह जर्नलिस्ट को मारा जाता है, उनको रास्ते से हटा दिया जाता है। किसी की जरूरत नहीं है, कोई इनके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन अब जो मसला पैदा हुआ है वो ये है कि असल में सैलाब जब आया था तो वहां पर बहुत सारे इलाके डूब गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, और लोग असल में 1-2 जगह पर मुराद अली शाह, बिलावल, असल में आप ये देखिए कि हेलीकॉप्टर से जाकर निचली सतह पर जाते हैं। लोग इनके गिरेबान फाड़ने को तैयार हैं, और कई जगह पर कुछ इस तरह का मामला सामने आया है कि इन्होंने मुजाहिरीन पर एफआईआर कटवा दी। हो ये रहा था कि मुजाहिरीन, अब चूंकि देखिए किसी का घर अगर तबाह हो गया है, उसकी फसल तबाह हो गई है, उसकी बीवी या उनके घर वालों के जिस्म पर कपड़े नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो उस खौफ से आज़ाद हो गए हैं कि अब हमारे पास तो गंवाने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास गंवाने के लिए बहुत कुछ है।
तो अब वो काम ये कर रहे हैं कि वो लोग इनके गिरेबान फाड़ने को तैयार है और किसी जगह पर मुराद अली शाह को घेर लिया, बिलावल का काफिला रोका, इन लोगों ने मीडिया से खबरें गायब करवाई। इमेजिन करें, पहले ये कई 6-6 एजेंसीज की ड्यूटी लगाते हैं कई तरह की कि वहां पर जाएं तो हमें कोई बंदा ऐसा ना मिल जाए कि जो हमारे खिलाफ नारे मारे। उसके बावजूद लोग इनके खून के प्यासे हो चुके, जिस तरह जनरल रिटायर्ड शोएब अमजद ने कहा था, वार्न करते हुए सबको कि लोग आपके खून के प्यासे हो गए, उनकी आंखों में खून उतरा हुआ है। सैलाब आ गया। अब इस सैलाब की वजह से लोग इतना शदीद गुस्से में है, इतना गुस्से में है, इतना गुस्से में है कि आप सोच नहीं सकते। ये लोग परेशान बैठे हैं कि लोग, देखिए, एक बंदे का घर जब उजड़ जाता है तो वो फिर शहरों का रुख करता है, वो देखता है कि यहाँ पर तो हमारे पैसों से ये लोग अय्याशियाँ कर रहे हैं, तो वो फिर कोशिश करता है कि इनसे भी सारा कुछ छीन लिया जाए। जो सिचुएशन पैदा हो गई है, देखिए, औरिया मकबूल जान का आज हकीकत टीवी ने जब इंटरव्यू किया तो हमने आपको उनकी गुफ्तगू सुनाई। तो उन्होंने जो बात की थी, हमने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि अहले नज़र ने कैसे आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पर अजाब आने वाला है सैलाब की शक्ल में, दूसरी शक्ल में, तो तब तक तो सैलाब के कोई खतरात भी नहीं थे। तो उन्होंने ये बताया कि अहले नज़र ने ये बात बताई है कि हमेशा से अजाब या कोई चीज़ें आती थी वो टल जाती थी। अब हालात ये हुए हैं पिछले कुछ अरसे से कि बहुत ज़्यादा मामला इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, इतने आउट ऑफ कंट्रोल के झूठ को, बदकारी को, उसको डिफेंड किया जा रहा है, सच की मौत की जा रही है। हर इस्लाम के असूल को नाउज़ बिल्ला ये रोंदने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम उनके खिलाफ जाएं। आप ये देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कमज़ोर और ताकतवर के लिए जब इंसाफ अलग होता है तो वो कौमें बर्बाद हो जाती है। तो आपके मुल्क में ये सब हो रहा है तो इसका मतलब बर्बादी आपकी आ गई है। जो औरिया मकबूल जान ने बात की, जो बार बार वो कंटिन्यूसली करते आ रहे थे कि अब जो अजाब की शक्ल आई है, इसके बाद जो अगला अजाब आने वाला है वो ये है, अभी तो सैलाब आया है, अगला जो अजाब आने वाला है वो आपस में हमें लड़ाकर गिरोहों में तकसीम करके और उसके बाद खून रेजी वाला अजाब तैयार बैठा है। और अहले नज़र बार बार वार्निंग जारी कर रहे हैं, बार बार वार्निंग कंटिन्यूसली वो जारी करते आ रहे हैं कि अब की दफ़ा ये अजाब, ये चीज़ें नहीं टलने वाली। तो जो हालात इस दफ़ा पैदा हुए हैं वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक है कि लोग इनके गिरेबान फाड़ने को तैयार है। इनकी इतनी ज़रूरत नहीं। अब ये जानते हैं क्या करें? देखिए, अब पानी सर से गुजर चुका है। शहबाज शरीफ या ये वो सारे कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह हम जो 3 से 4 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, हम वो असल में अवाम पर डाल दें, उनसे टैक्स वसूल करें, बेफिक्र हो जाए। इस दफ़ा अवाम ने कुछ नहीं इनको देना, लेकिन ये टैक्स डालेंगे तो लोग इनके खिलाफ होंगे। यही सूरत हाल अब इनको खाई जा रही है कि गरीब का कुछ नहीं बचा। तो इस सूरत हाल में कहीं वो हमारे महलों पर हमला ना कर दे, कोई श्रीलंका वाली सूरत हाल ना पैदा हो जाए, कोई ये मामला ना हो जाए कि हम सब बेघर हो जाए, हमारे हाथ से तमाम की तमाम चीज़ें और ये तमाम मामला निकल जाए। अब आप ये देखें कि ये लोग क्या कह रहे हैं। ये असल में वहाँ पर जो राशन तकसीम करें उनको कहते हैं कि आप हमें दें, हम राशन तकसीम करेंगे। इनसे पूछा जाता है कि आप तकसीम क्यों करेंगे, तो आगे कहते हैं कि हम उनको राशन देते हुए ये कह रहे हैं कि तुम कलमे पढ़ो, तुम कस्में खाओ कि तुम वोट हमें दोगे ताकि हम इस पर सियासत करें। इमरान खान को कहते हैं कि तुम सियासत ना करो, और अपनी इनकी औकात ये है कि सियासत से नीचे इनको कुछ आता नहीं। तो ये असल में इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, और आप बस ये सोच लें कि लोगों की आंखों में खून उतरा है और उन्होंने इनसे बदला लेना है।